Hello kids, today I am going to explain you the chapter Keeping Our Surroundings Clean. So what do you mean by keeping our surrounding clean? इस टॉपिक से आप लोग क्या समझते हैं? Keeping our surroundings clean, which means we have to keep our surroundings clean. हम लोग को अपनी surroundings क्या करना है? Clean करना है. और हमको जो जितने भी वेस्ट्स होते हैं उसको सही तरीके से उसे डिस्पोज करना है. क्या हमें करना चाहिए अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. यस, our surroundings include the air, water and land around us in our homes, our neighborhood and even our school. अब हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे हमें क्लीन रखना चाहिए? एयर, वाटर, लैंड, होम्स and as well as neighborhood and school also. नेबरहुड को मैंने इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों किया? डू यू नो वाई? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग अपना घर तो क्लीन रखते हैं, घर के अंदर क्लीन रखते हैं, अपने घर के बाहर क्लीन रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अपने घर का जितना भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, कूड़ा करकट होता है ना, वो अपने अपने नेबर्स की तरफ वो थ्रो कर देते हैं, उनकी बाउंड्री वॉल की तरफ थ्रो कर देते हैं. सो दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, हमको अपना होम भी क्लीन करना है और अपना नेबरहुड भी क्लीन रखना है. ऑल राइट, सो वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी, अपना ही घर नहीं, हमको एयर, वाटर, लैंड भी क्लीन रखना है, हमको स्कूल भी क्लीन रखना है एंड ऑफ कोर्स अपना नेबरहुड भी क्लीन रखना है. So it is important to live in clean surroundings for leading a healthy life and to avoid sickness. और हम लोग को क्लीन सराउंडिंग्स में रहना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमको अगर हम क्लीन सराउंडिंग्स में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी. ठीक है, देन वी विल फॉल सिक. तो अगर हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे तो हम जो है डिजीज़ेज से, जर्म से हम लोग बचे रहेंगे और हम लोग सिक नहीं होंगे. Next topic is waste materials. So waste refers to those things which have no use and are not needed anymore. अब वेस्ट क्या होता है? वो चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं और ना ही तो वो कभी काम आ सकती हैं. ऑल राइट, ना वो हमारे यूज़ की है, ना अभी हमारे यूज़ की है और ना ही तो आगे वो हमारे यूज़ की होंगी. तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं वेस्ट. ऑल राइट, इट कुड बी इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. और जो वेस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. ऑलमोस्ट ऑल आवर डेली एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस सम वेस्ट विच इज़ थ्रोन अवे इनटू द गार्बेज कैन और वेस्ट बिन. और हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ से डेली वेस्ट प्रोड्यूस होता है और जो कि उसको गार्बेज बिन में, गार्बेज कैन में या गार्बेज बिन में उसको थ्रो कर दिया जाता है. डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि हमने मिल्क ऐसी चीज़ है जो कि हर एक के घर में डेली यूज़ होता है. अब मिल्क जो होता है वो किस में मिलता है? पैकेट में मिलता है ना. तो मिल्क हमने यूज़ कर दिया और उसका पैकेट क्या हुआ? वेस्ट है. तो वो हम थ्रो करना है. वो हमें कहाँ थ्रो करना है? अपने पड़ोसी के घर में थ्रो नहीं करना है, वेस्ट बिन में थ्रो करना है या गार्बेज कैन में थ्रो करना है, इज़न्ट इट? और जैसे रोज़ सब्जी बनती है घरों में, उसका पील निकलता है, छिलके निकलते हैं, उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डालना है. ये नहीं कि पॉलीथीन में करके उसमें अच्छे से नॉट लगा के पड़ोस के घर में थ्रो कर दिया या पड़ोस के गेट के आगे थ्रो कर दिया. नो, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर डस्टबिन में उसको थ्रो करना है. तो वेस्ट इन आर हाउसेज. अब हाउसेज में क्या क्या वेस्ट होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज. अब टू टाइप्स ऑफ वेस्ट पाए जाते हैं मोस्टली हर घरों में. अब क्या है वो टू टाइप्स ऑफ वेस्ट? लेट अस सी. सम वेस्ट प्रोड्यूस such as vegetable and fruit peels, leftover food, paper, animal excreta, rots or decay easily.
अब क्या होता है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, अब वेस्ट किस तरीके के होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट के पील्स होते हैं या जो खाना बच जाता है, पेपर होते हैं या एनिमल एक्सक्रिएट होते हैं, ये जो वेस्ट होते हैं वो आसानी से रॉट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। मतलब डिके मीन्स ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो डिके हो गए, ईजली डिके, आसानी से ये डिके हो जाते हैं। क्या डिके होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट के पील्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, पेपर, एनिमल एक्सक्रेट, ये सारी चीज़ें आसानी से सॉइल में डिके हो जाती हैं। देयर आर अदर वेस्ट मटीरियल्स सच एज प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स दैट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिके। और कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए, ये क्या होते हैं, जल्दी डिके नहीं होते, डैट मीन्स जल्दी सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं। तो वेस्ट दैट रॉट ईजली एंड मिक्सड विद द सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। Those waste that do not rot easily and do not mix with the soil are known as non-biodegradable. तो अब वेस्ट कितने टाइप के होंगे हमारे पास, जो एक्चुअल जो टर्म हम वेस्ट का यूज़ करेंगे वो है, तो वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट जो कि ईजली सॉइल में मिक्स हो जाता है, ओके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो कि ईजली सॉइल में मिक्स नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स सॉइल में मिक्स हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स वो सॉइल में ईजली मिक्स नहीं होता है। और अब यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल क्यों लिखा है, वाई इट इज़ रिटन हियर बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये जो वेस्ट जो होता है ये डिकम्पोज होता है, इट डिकम्पोजेज बाय द एक्ट ऑफ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल राइट। इसलिए बायोडिग्रेडेबल वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ हुआ है, बायो वर्ड यूज़ हुआ, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्ट से ये जो है वेस्ट हमारा सॉइल में ईजली डिग्रेड हो जाता है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये बहुत ही स्लोली डिग्रेड होता है, ऑल राइट। We should separate the different types of waste at home before the sweeper comes to collect the garbage. अब हमें क्या करना चाहिए, हमको जो ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनको हमें सेपरेट कर लेना चाहिए और फिर हमको ये डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ऑल राइट। जो हमारे घरों में स्वीपर्स आते हैं या वैन आती हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, तो ये हमें अलग अलग करके देना चाहिए, ऑल राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट जब ये जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं, ये जो वेस्ट को लेके जाते हैं, तो ये कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, वो करते क्या हैं, इस वेस्ट का जो हमारे घरों से लेकर जाते हैं, वो इन वेस्ट का क्या करते हैं, कहाँ पे ले जाके डंप करते हैं, ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट। Let us understand how the rubbish or garbage from our house is disposed of. तो कैसे हमारे घर के जो रबिश हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरह से जो हैं वो कहाँ पे जाके वो डिस्पोज होते हैं। We throw the garbage in dustbin at home. The garbage collector collects the garbage from our home and dump it in a large garbage bins of the colony. अब क्या होता है, हम लोग जो जितना भी गार्बेज कलेक्ट करते हैं घर में, जो हमारे घर में जो गार्बेज होता है वो हम कहाँ पे डंप करते हैं, वी डम्प इट इनटू द डस्टबिन, वो हम डस्टबिन में डंप कर देते हैं, ऑल राइट। और फिर उसके बाद वो फिर जो है गार्बेज कलेक्टर आता है, फिर हम उस डस्टबिन से जो हमारा जो गार्बेज होता है वो हम गार्बेज कलेक्टर को दे देते हैं, ऑल राइट। और वो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, उस सारा कचरा को ले करके वो कॉलोनी के बाहर बड़े बड़े ये गार्बेज बिन्स बने होते हैं, उनमें ले जाके डंप कर देते हैं। मोस्ट ऑफ यू आप लोग इसको देखे भी होंगे, बड़े बड़े गार्बेज बिन्स कहीं कहीं आप लोग को बाहर दिखाई देते होंगे। देन इट इज़ taken to the garbage collection centers in garbage trucks provided by the local civic authority.
अब एक अथॉरिटी होती है लोकल सिविक अथॉरिटी, तो इनकी तरफ से क्या होता है, गार्बेज वैन वगैरह चलती हैं और फिर वो वैन्स जो हैं गार्बेज वैन्स चलती हैं और फिर वो गार्बेज वैन्स आती हैं और उस जो गार्बेज बिन होता है उस वहाँ से सारा वो जितना भी हमारा गार्बेज होता है वो कलेक्ट करके ले जाते हैं। द गार्बेज इज़ फाइनली डम्प्ड एट स्पेशल लैंडफिल साइट्स फार फ्रॉम द सिटी और टाउन। अब वो सारा जो हमारा कचरा है, जितना भी हमारा गार्बेज है, वो कहाँ पे डंप कर दिया जाता है, लैंडफिल साइट्स में वो डंप कर दिया जाता है, जो कि सिटी से बहुत दूर होता है। अब सिटी से क्यों दूर होता है ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो लैंडफिल्स हैं ये सिटी से दूर क्यों होता है, ये सिटी के अंदर क्यों नहीं होता है। ऑल राइट, सो अ लैंडफिल साइट is an open low-lying area where garbage can be dumped in large quantities। अब लैंडफिल साइट्स क्या होती हैं, ये लो एरिया होती हैं, गड्ढे वड्ढे टाइप की ये जगह होती हैं और वहाँ पे लाके सारा का सारा गार्बेज डंप कर दिया जाता है एंड इट इज़ डम्प्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज़। The garbage is layered with mud to avoid breathing of germs and insects and pressed on by bulldozers। और फिर जब गार्बेज को डंप कर देते हैं फिर उसके ऊपर मड की लेयरिंग लगा देते हैं जिस वजह से जो है उसमें इंसेक्ट्स या जर्म्स नहीं आए और फिर उसको बुलडोज़र से प्रेस कर दिया जाता है। इट मे इवन बी बर्न्ड इन ह्यूज फर्नेसेस कॉल्ड इंसिनरेटर्स। और या फिर उसको जो है हम एक ह्यूज फर्नेस में उसको हम बर्न कर देते हैं। द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now here it is saying that the collection and disposal of garbage is very important। बहुत ही ज़्यादा important होता है गार्बेज का कलेक्शन और उसको प्रॉपर जगह में ले जाके डिस्पोज करना। एंड डू यू थिंक अगर ये गार्बेज कलेक्टर्स नहीं होते, डस्टबिन्स नहीं होते, क्या होता, हमारे घर का क्या होता, इतनी स्मेल आती, इतने जर्म्स होते, इतने डिजीज़ होते, घर में सब लोग बीमार पड़ जाते, इज़न्ट इट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर तरीके से इसका कलेक्शन करना, डस्टबिन में डंप करना, फिर गार्बेज कलेक्टर्स आके इसको ले जाते हैं और फिर इसको प्रॉपर तरीके से इसका डिस्पोज कर देते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, गार्बेज ब्रीड जर्म्स इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। अगर सही तरीके से गार्बेज का डिस्पोज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जर्म्स पैदा होंगे। मैनी हार्मफुल मटीरियल्स एंड केमिकल्स इंक्लूडिंग मेडिकल वेस्ट आर ऑल मिक्सड विद गार्बेज इन गार्बेज डंप्स। दिस कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब क्या इसमें है कि अब गार्बेज वेस्ट जो है अब ये जो लैंडफिल्स में लाके डंप कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इसमें हमारे घर का ही कूड़ा कचरा नहीं होता है, इसमें हॉस्पिटल्स की भी कूड़ा कचरा होता है, मेडिसिन्स हैं और आपके बैंडेजेस हैं, इज़न्ट इट। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो क्या होता है अगर ये प्रॉपर तरीके से डंप नहीं किया जाएगा तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं ना आपस में मिक्स होके ना रिएक्शन हो जाएगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। फिर तरह तरह की न्यू फिर ये डिजीज़ या बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दिस कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। Therefore, landfill sites are located far from residential areas। तो इसलिए जो होता है लैंडफिल जो साइट्स होते हैं वो दूर होते हैं, हमारे रेसिडेंशियल एरिया से वो दूर होते हैं ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ना किसी को कोई स्मेल आएगी, ना किसी के घरों में जर्म्स आएगा, ना कोई बीमार पड़ेगा। ऑल राइट, the landfill should be covered with protective lining to separate the surrounding air, groundwater and soil from absorbing the harmful substances that seep into the soil through the rainwater। अब इसको प्रॉपर तरीके से हमें ये जो लैंडफिल्स में ये सारा जो डंप किया जाता है इसको प्रॉपर तरीके से उसको डंप करते हैं और फिर उसको एयरलाइन मड से उसमें मड उसके ऊपर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि जो है उसकी ताकि एयर से या ग्राउंड वाटर से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहना होगा। अगर एयर से कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, स्मेल आएगी, ठीक है, जर्म्स होंगे और फिर वही जब बारिश होगी तो वही जो सड़ेगा जो
कूड़ा करकट है वो सड़ के नीचे अंडरग्राउंड चला जाएगा और फिर वो रिवर में अंडरग्राउंड वाटर में वो जाके मिक्स हो जाएगा और फिर वही पानी हमारे घरों में सप्लाई होगा, इज़न्ट इट। तो इसलिए इसकी प्रॉपर तरीके से लाइनिंग करी जाती है मड से। सॉरी। नाउ नेक्स्ट है रूरल एंड अर्बन एंड रूरल वेस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्बन एंड रूरल वेस्ट। अब यहाँ पे हम 2 टाइप वेस्ट देखेंगे, अर्बन वेस्ट एंड रूरल वेस्ट। अर्बन मीन्स जो शहरों का वेस्ट होता है और रूरल वेस्ट जो कि गाँव का वेस्ट होता है, ठीक है। अब अर्बन वेस्ट क्या होता है, रूरल वेस्ट क्या होता है। People living in urban areas produce more waste than people living in rural areas। अब जो पीपल अर्बन एरियाज़ में रहते हैं यानी कि जो सिटीज़ में रहते हैं वो वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु लिव इन रूरल एरियाज़ और इन लिव इन विलेज। रूरल मीन्स विलेज, ओके। This is mainly because people in villages have a different lifestyle as compared to people living in cities। ऐसा क्यों होता है, क्यों अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा वेस्ट पैदा होता है और रूरल एरियाज़ में कम होता है, क्योंकि वहाँ विलेजेस की लाइफस्टाइल की वजह से। बिकॉज जो विलेज के जो पीपल होते हैं ना वो वेस्ट को वो रीयूज़ करते हैं। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, हम लोग वेस्ट चीज़ों को फेंक देते हैं। अगर वो रीयूज़ की भी चीज़ होती है ना उसको भी थ्रो कर दिया जाता है, लेकिन विलेज में ऐसा नहीं होता है, वो उसका यूज़ करना जानते हैं। इन रूरल एरियाज़ पीपल लीड अ सिंपल लाइफ। रूरल एरियाज़ में क्या है, पीपल बहुत ही सिंपल लाइफ लिव करते हैं। दे हैव फ्यूअर डिमांड्स एंड ट्राई टू रिपेयर मेंड एंड रीयूज़ थिंग्स। उनके पास क्या होता है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो न्यू चीज़ खरीदे। अब क्या स्टाइल है, अब क्या स्टाइल आ रहा है मार्केट में, अब क्या स्टाइल आ रहा है, वो उस पर नहीं जाते। उनके पास जो चीज़ है ना वो उसी का अपना ओन स्टाइल बना लेते हैं। चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो उसको रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब कपड़े, अगर बड़े भाई या बहन के कपड़े छोटे हो गए तो वो कपड़ा वो उन लोग फेंक नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने छोटे भाई बहन को दे दें। वो मतलब कि वो जो बड़े भाई बहनों का जो कपड़ा छोटा हो जाता है वो फिर छोटे भाई बहन यूज़ कर लेते हैं, या फिर उस कपड़े का कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो कि वो यूज़ में आती है, ठीक है। लेकिन अर्बन में क्या होता है, अरे अब कौन ये कपड़ा पहने, अब ये तो पुराना हो गया है, चलो इसके लिए हम नया ख़रीद लेते हैं। तो ये चीज़ होती है अर्बन एरियाज़ में, तो वो क्या करते हैं, नया कपड़ा ख़रीद लेते हैं। लेकिन विलेजेस में उनको वो क्या करते हैं, वो रीयूज़ करते हैं थिंग्स का। दे ऑफन कलेक्ट देयर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन अ डंग अ पिट एंड मिक्स इट विथ काउ डंग टू मेक मैन्योर फॉर देयर फील्ड्स। अब उनके जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब रूरल एरियाज़ में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो थ्रो कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। बट विलेज में क्या होता है ना, वो पिट बनाते हैं और उस पिट में जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको डंप कर देते हैं और उसमें काउडंग मिक्स करके उसको कुछ डेज के लिए या फिर फॉर अ मंथ वो छोड़ देते हैं और फिर उसका वो मैन्योर बन जाता है और फिर वो मैन्योर मीन्स खाद बन जाती है और फिर वो फील्ड में डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा काम करते हैं विलेज पीपल, इज़न्ट इट। पीपल living in urban areas consume a lot of packaged food items such as biscuits, chips, chocolates, etc. They also consume lot of frozen and pre-cooked foods which are packed in plastic. अब अर्बन में एरियाज़ में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो बहुत बिस्किट्स, चिप्स एंड चॉकलेट्स खाते हैं, इज़न्ट इट। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ओपन तो आती नहीं है, पैकेट्स में आती हैं, इज़न्ट इट। और फ्रोज़न वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कोई भी चीज़ वो लेते फ्रोज़न अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी पैकेट्स में आता है। तो इस वजह से अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, वो फ्रोज़न तो बहुत ही रेयरली खाते होंगे, अदरवाइज चिप्स बिस्किट भी कम होता ही है, चॉकलेट्स भी कम ही खाते हैं, वो जंक फूड्स अवॉइड करते हैं। बट इन अर्बन एरियाज़ लोग जंक फूड खाते हैं, इस टाइप के फूड्स खाते हैं और क्या होता है फिर वेस्ट निकलता है, इज़न्ट इट।
इन विलेजेस पीपल यूज़ लेस पैकेज थिंग्स, और विलेज में क्या होता है, जो पैक्ड थिंग्स होती है वो कम यूज़ करते हैं। दे यूज़ फ्रेश मिल्क फ्रॉम काउज और बफेलोज एंड दस अवॉइड यूजिंग मिल्क पैकेट इन प्लास्टिक पैकेट्स विच पीपल इन सिटीज़ यूज़। और वो जब उनको मिल्क की ज़रूरत होती है तो वो फ्रेश काउ एंड बफेलो मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन अर्बन में क्या होता है, वी ऑल यूज़ पैकेट मिल्क, इजंट इट। These packets produce a lot of plastic waste, और इसी मिल्क की वजह से बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता है। In villages, people are also particular about serving food to large gathering in weddings, festivals or other community functions on banana leaves or plates made from palm leaves. अब विलेजेस में क्या होता है, जब कोई भी फंक्शन होता है, मैरिज होती है, बर्थडेज होते, कोई भी पार्टी होती है, वो किस में सर्व करते हैं, मोस्टली दे सर्व ऑन बनाना लीव्स, बनाना लीव्स में सर्व करते हैं, या फिर पाम लीव्स की बनी हुई प्लेट्स में सर्व करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, वेस्ट कम होता है, क्योंकि बनाना लीव, पाम लीव, ये सब क्या है, ऑल दीज आर बायोडिग्रेडेबल, ये आराम से सॉइल में मिक्स हो जाएगा, एंड ऑल्सो दे कैन यूज़ दिस एज अ मैन्योर, इजंट इट। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, इजंट। विलेजेस में क्या होगा, अगर बॉटल्स होती हैं तो वो बॉटल का यूज़ कर लेते हैं, उसमें वो प्लांट्स लगा लेते हैं, इजंट इट। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो गई तो वो प्लांट्स लगा लेते हैं उसमें, या फिर अगर वो एग यूज़ करते हैं तो एग शेल होता है, उसको भी अपने फील्ड में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, एग शेल में तो कैल्शियम होता है, तो उनके क्रॉप्स को कैल्शियम मिल गई। या फिर वो एग शेल का वो यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें वो सीडलिंग्स बना लेते हैं, उसमें वो चिली एंड टमाटो एंड कैप्सिकम के सीड्स डाल देते हैं, उसमें वो सीडलिंग्स रेडी हो जाती हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से चीज़ों को वो रीयूज़ करते हैं। लेकिन अर्बन में क्या होता है, ये सारी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो सब थ्रो कर देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग वेस्ट, अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। So bye bye and take care. God bless you all.